हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन अभी ट्राई करूँगा कि वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहें सो दैट कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाए। इस वीडियो में आपके लिए 10 MCQs रहेंगे। फर्स्ट स्लाइड आपको शो कर रही है कि जो ये MCQs होंगे वो रैंडम नहीं है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बेस्ड और स्टैटिक जीके, PIB एंड PYQs उनका बेस रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोटेम स्पीकर। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी स्लाइड में डाला ही क्योंकि अभी रिसेंटली गुजरात और हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए इलेक्शंस हुए थे। तो ये न्यूज़ प्रोटेम स्पीकर के लिए जो थी वो न्यूज़पेपर में थी। तो हम इसके पढ़ते हैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स क्या दे रखी हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये बोल रही है कि प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली जो न्यूली इलेक्टेड हुई है उसकी फ़र्स्ट मीटिंग से पहले इलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि उस प्रोटेम स्पीकर को न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो MLAs होते हैं उनकी स्वेयरिंग इन सेरेमनी करवानी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी के रिगार्डिंग है, स्वेयरिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज़ इलेक्टेड। जब न्यूली असेंबली के MLAs को स्वेयरिंग इन करवा दी जाती है तो फिर वो अपना एक रेगुलर स्पीकर अपॉइंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट जो है वो उसी समय ख़त्म हो जाता है जब रेगुलर स्पीकर अपॉइंट हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जनरली प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट पर्सन को या एल्डर पर्सन को बनाते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से इलेक्ट होके आते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपके लिए करेक्ट हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट मेंबर्स बिल को लेके है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द प्राइवेट मेंबर्स बिल। अभी ये वाला क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेके प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये प्राइवेट मेंबर्स के बिल के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो लक्ष्मीकांत की बुक में आपका स्टैटिक पोर्शन में ये चीज़ कवर हो जाती है, लेकिन स्टैटिक जीके आप कितनी पढ़ोगे वो उसमें से रैंडम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कितना याद रख पाओगे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें न्यूज़ में कवर हो रही हैं वो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन के बारे में। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस अदर देन द मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स के अलावा अदर मेंबर्स होते हैं हाउस में, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इट रिक्वायर्ड 1 month प्रायर नोटिस टू इंट्रोड्यूस इन द हाउस। वैसे किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं, तो यानी कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की, उनको नोटिस देना पड़ता है कि आप कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, किसके ऊपर आप डिस्कशंस करना चाहते हो। तो प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 month का प्रायर नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को। और इस बिल के ऊपर डिस्कशन जो होती है वो सिर्फ फ्राइडे ऑफ द वीक हो सकती है, यानी कि किसी और जो डेज़ होते हैं वीक के वहाँ पे आपकी डिस्कशंस नहीं हो सकती। तो ऊपर की तीनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट वन, टिल डेट नो प्राइवेट मेंबर बिल इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। अभी तक आई थिंक मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, आई थिंक 14 या 17 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ऊपर की 3 स्टेटमेंट्स सही हैं, एक आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे 3 ओनली करके वर्ड यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यूपीएससी का जब जो रिसेंटली 2022 का प्रीलिम एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इस तरह के ऑप्शंस यूज़ किए गए थे। इसके लिए भी आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेड रिलेशनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ पे नॉट करेक्ट वर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप प्रीलिम के पेपर्स को अटैम्प्ट करने जाओगे। तो यहाँ पे इंडिया का यूएस के साथ और चाइना के साथ ट्रेड का रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट कौन सी रॉन्ग है नहीं है वो पूछी गई है। यूएस इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। 22 में यूएस इंडिया का अगेन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि इंडिया हैज़ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना।
तो इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट चलता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान में रखना है, जब नॉट करेक्ट पूछा गया और दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही लगे तो आंसर आएगा नीदर वन नीदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं होते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बैंक है, वो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑन देयर ऑफ देयर ओन कंट्री। यहाँ पे ऑन गलत चूज हो गया वर्ड, ऑफ कर लेना, ऑफ देयर ओन कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि वो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी ही कंट्री के अंदर कोई शेयर मार्केट्स में या सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल दिया है कि उनके इन्वेस्टमेंट करने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, जब आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उनको पता चलता है कि आपकी कंट्री का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इनसे इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया तो आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही है जो आपकी करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि नासा ने स्वॉट करके एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्पेसक्राफ्ट। तो ये पूछा गया है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया, तो ये यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंटरटेन्ड रिव्यू पिटीशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन क्यों मैंने अपनी स्लाइड्स में डाला, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि बिल्किस बानो गुजरात में उनके साथ 2002 गुजरात राइट्स के ड्यूरिंग रेप हुआ था, उस जिसमें उनकी बेटी की और कुछ और लोगों की डेथ भी हुई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है बिल्किस बानो की। तो यहाँ पे ये किस आर्टिकल के अंडर आप रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो, वहाँ पे ये पूछा गया, तो आर्टिकल नंबर 137 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन इज एमर्ज्ड इन विच केस। तो अभी बिल्किस बानो वाले केस में ही उनकी रिव्यू पिटीशन तो डिसमिस कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसका क्यूरेटिव पिटीशन को है वो अभी हियर करेगी। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर किसी अलग वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो किस केस में एमर्ज हुई थी, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 का केस है, इसमें एमर्ज हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस पीपीएससी पंजाब सिविल सर्विसेज कमीशन में भी पूछे जाते हैं, और यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रीलिम में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछें, कभी कभी मेंस में आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आप प्रीलिम में पढ़ते हो वहाँ पे कोट कर सकते हो कि इस तरह का कोई केस था। तो प्रीलिम में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेज। बिहार में आपने सुना होगा हुक ट्रेजेडी हुई है, इलीगल जो आपकी शराब होती है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें चली गई हैं, क्योंकि वो एक्चुअली उनमें जो प्योरिटी होती है वो नहीं होती, तो काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस लाइक मिथाइल अल्कोहल वगैरह यूज़ हुआ होता है। तो हमारा जो डीपीएसपी है उसका आर्टिकल नंबर 47 आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को या ड्रग्स को कंट्रोल करें। राइट टू प्राइवेसी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया कि राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अगेन से डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से उनको बताया जा रहा है कि सही नहीं है, तो आपको भी पता होना चाहिए। एक्चुअली ये मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में थी 13 to 30 टारगेट, जो वो आपको बताना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, इसमें ये बोला गया था कि हम बाय 2030 हम 30% ऑफ द लैंड एंड 30% ऑफ द ओशंस को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये COP15 में ये बोला गया था। तो
अभी हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो अभी हम इसको एंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको लगे कि हमें कुछ और हिसाब से वीडियोस बनानी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि हमें इस तरह की कुछ और वीडियोस बनानी चाहिए तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।